तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में भाजपा को ओवैसी ने दिया तगड़ा झटका। ओवैसी ने भाजपा से छीनी गोधरा नगर पालिका सीट। जी दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से गोधरा में भाजपा हारी है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पंजाब से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। कृषि कानून को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी पंजाब सरकार। भाजपा को लग गया है बड़ा झटका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा पर गरजी ममता बनर्जी। भाजपा को बताया दंगई पार्टी, कहा भाजपा के आगे नहीं झुकाऊंगी अपना सिर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में योगी ने लाउड स्पीकर से अजान पर लगाई बैन। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर से इलाहाबाद में नहीं लगा सकेंगे अजान, लगा दिया है योगी ने बैन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले भाजपा को लगा तगड़ा झटका। नंदीग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बुरी तरह से घायल हुए हैं भाजपा कार्यकर्ता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बिहार में होली से पहले गिर सकती है नीतीश और बीजेपी के गठबंधन वाली सरकार। मांझी और सानी थाम सकते हैं राजद का हाथ, बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव। एनडीए में मच गया है हड़कंप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों को रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी का दर्जा दिलाएंगे प्रशांत भूषण, पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में ओवैसी ने भाजपा को दिया तगड़ा झटका। गोधरा नगर पालिका पर ओवैसी की पार्टी ने किया कब्जा, भाजपा नहीं जुटा सकी अपना समर्थन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में हाल ही में हुए पालिका और पंचायत चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की, लेकिन आज असुद्दीन ओवैसी ने गोधरा नगर पालिका को छीनते हुए भाजपा को गुजरात में तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने गोधरा नगर पालिका में 7 सीटें जीती और असुद्दीन ओवैसी ने 7 सीटें जीतकर 19 सीटें जीतने वाली भाजपा को विपक्ष में बैठाते हुए गोधरा नगर पालिका की सत्ता पर जीत हासिल कर लिया है और भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में 44 सदस्यों वाली गोधरा नगर पालिका में एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती थी। उसने 17 निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ जोड़ा और गोधरा नगर पालिका पर कब्जा किया। गोधरा नगर पालिका की सत्ता पर काबिज होने के लिए 23 पार्षदों की जरूरत होती है। 19 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 4 पार्षदों का समर्थन गोधरा नगर पालिका पर नहीं मिल सका। वहीं एआईएमआईएम ने 17 निर्दलियों का समर्थन जुटाकर 24 पार्षद कर लिए और गोधरा नगर पालिका पर कब्जा कर लिया और भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एआईएमआईएम ने भाजपा के गढ़ में भाजपा को धूल चटा दी और गोधरा नगर पालिका पर एआईएमआईएम ने कब्जा कर लिया है और भाजपा बुरी तरह से यहां पर हारी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर पंजाब से लगा भाजपा को तगड़ा झटका। कृषि कानून को रद्द कराने के लिए पंजाब सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पंजाब से भाजपा को आज तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि कानून को रद्द कराने को लेकर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान किया है कि अगर मोदी सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं करेगी तो वह तीनों कृषि कानून को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह हट वाला रवैया अपनाने के बजाय इन कानूनों को तुरंत रद्द करे और किसानों के साथ नए सिरे से बातचीत कर नए कानून बनाए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तीनों कृषि कानून के खिलाफ पंजाब सरकार के विधेयकों के बारे में यह भी साफ कर दिया है कि अगर राष्ट्रपति ने राज्य के संशोधन विधेयक पर सहमति नहीं दी तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से तीनों कृषि कानून को रद्द कराएंगे। वहीं आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुख की बात है कि विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित विधेयकों को राष्ट्रपति को भेजने के बजाय राज्यपाल इन्हें अपने पास रोके हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम कृषि कानून के शुरू से ही खिलाफ रहे हैं। अगर मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून
काउंट को रद्द नहीं किया तो वह सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से तीनों कृषि कानून को रद्द कराएंगे, लेकिन पंजाब में किसी भी कीमत पर कृषि कानून लागू नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका भाजपा को लगने वाला है पंजाब से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा पर गरजी ममता बनर्जी, भाजपा को बताया दंगई पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में ममता बनर्जी ने आज भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने भाजपा को दंगई पार्टी बताया है, साथ में ऐलान किया है कि वह शेरनी है और वह भाजपा के आगे नहीं झुकेंगी। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि वह अपना सिर भाजपा के आगे नहीं झुकाएंगी, वह शेरनी है और वह अपना सिर कभी भी भाजपा के आगे नहीं झुकने देंगी। उन्होंने कहा है कि मेरा सिर्फ जनता के सामने आगे झुकता है। भाई आपको बता दें कि आगे भाजपा पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि भाजपा महिलाओं और दलितों पर अत्याचार करती है और ये एक दंगई पार्टी है, इसलिए आप भाजपा को बंगाल में वोट ना दें, क्योंकि भाजपा दंगई पार्टी है और भाजपा यहां पर लोगों को लड़ाने के लिए आई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम किसी भी कीमत पर भाजपा के एनपीआर और सीएए को लागू नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो। भाजपा यहां पर वोट खरीद रही है और भाजपा के विधायक यहां पर बैगों से पैसे भरकर ला रहे हैं और मतदाताओं को बांट रहे हैं, लेकिन आप पैसे ले लीजिएगा लेकिन भाजपा को वोट बंगाल में मत दीजिएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला ममता बनर्जी ने बंगाल में भाजपा पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में योगी ने लगाया लाउड स्पीकर से अजान पर बैन। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लाउड स्पीकर से अजान पर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। एक दिन पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कुलपति ने डीएम को पत्र लिखकर मस्जिद के लाउड स्पीकर से आने वाली अजान की आवाज पर आपत्ति जताई थी। उनकी शिकायत सुर्खियों में आने के बाद मस्जिद प्रशासन ने लाउड स्पीकर का मुंह दूसरी ओर कर दिया है। इसके अलावा उसका साउंड भी कम कर दिया गया है। हालांकि अब पुलिस मामले को लेकर चिंतित है। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद के आईजी ने गुरुवार को एक आदेश जारी किया है और 4 जिलों के डीएम और एसएसपी को एक पत्र भेजा है। उन्होंने पत्र के जरिए प्रदूषण एक्ट और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। इसके तहत प्रयागराज यानी इलाहाबाद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से लाउड स्पीकर बजाने या अन्य किसी पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। यानी इलाहाबाद में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप लाउड स्पीकर से अजान नहीं लगा सकते और कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, नया आदेश उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इलाहाबाद में जारी किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में बीजेपी को एक और बड़ा झटका, बहुमत के बाद शिवसेना से हारी भाजपा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए जलगांव नगर पालिका पर अपना कब्जा जमा लिया है। ये बड़ा उलटफेर तब हुआ है जब बीजेपी के 29 पार्षदों ने पाला बदलकर शिवसेना के पक्ष में मतदान किया है। 1 महीने से भी कम समय में भाजपा को इस तरह का दूसरा झटका लगा है। फरवरी में एनसीपी उम्मीदवारों ने बीजेपी उम्मीदवारों को हराकर सांगली शहर का मेयर चुन लिया था। जलगांव नगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव हुए। गुरुवार को जलगांव नगर पालिका के मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव हुए थे। बीजेपी के 29 नगर सेवकों ने पार्टी के खिलाफ जाकर शिवसेना के समर्थन में महाराष्ट्र में वोट किया। अहम बात यह है कि 73 सदस्यों वाली नगर पालिका में 57 नगर सेवक बीजेपी के हैं, जबकि 15 सीटों पर शिवसेना को जीत मिली है। शिवसेना को 3 एमआईएम के नगर सेवकों का भी सपोर्ट था। इसके बावजूद शिवसेना की महापौर उम्मीदवार को 45 वोट मिले, जबकि बीजेपी उम्मीदवार को सिर्फ 30 वोट मिले, जिसके बाद भाजपा बहुमत के बाद भी हार गई है। तो ये बड़ा झटका जो है महाराष्ट्र में भाजपा को लगा है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी का दर्जा दिलाएंगे प्रशांत भूषण, पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी का दर्जा दिलाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। रोहिंग्या शरणार्थी मोहम्मद सलीमुल्लाह की ओर से प्रशांत भूषण ने याचिका दायर कर हाल ही में जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या मुसलमानों को रिहा करने और भारत से वापस न भेजने और उन्हें शरणार्थी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार
गुरुवार को कहा है कि वह उस नई याचिका पर 25 मार्च को सुनवाई करेगा जिसमें जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थियों को फौरन रिहा करने और उन्हें म्यांमार न भेजने का आदेश मोदी सरकार का रोका जाए। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों लगभग 200 रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिया और उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण पहुंचे और प्रशांत भूषण अब रोहिंग्या मुसलमानों को शरणार्थी का भारत में दर्जा दिलाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी का भाजपा पर हमला, कहा जो मेरे मौन से डरते हैं मैं उनसे नहीं डरता। जी दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर से किसान आंदोलन में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देने का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी को मेरा 2 मिनट का मौन स्वीकार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि शहीद हुए अन्नदाताओं के लिए मेरा 2 मिनट का मौन भाजपा को स्वीकार नहीं है। अपने किसान मजदूर भाइयों के बलिदान को मैं बार बार श्रद्धांजलि दूंगा। जो मेरे मौन से डरते हैं मैं उनसे नहीं डरता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में गिर सकती है नीतीश सरकार, मांझी साहनी थाम लेंगे बिहार में राजद, कहा। जी दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद की 12 सीटों को बीजेपी और जेडीयू ने आपस में 6-6 बांट लिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका फैसला किया है। भाई आपको बता दें कि इस फैसले के बाद अब एनडीए में बिहार में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। नीतीश कैबिनेट में मंत्री मुकेश सहनी की अगुवाई वाले घटक दल विकासशील इंसान पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। इस मनोनयन के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने यहां तक कह दिया है कि बड़ा फैसला लेना होगा। वीआईपी और हमने नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन भाजपा और नीतीश कुमार ने नहीं किया है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में फिर से गर्माहट शुरू हो गई है और एनडीए में कभी भी गिर सकती है भाजपा सरकार। और वहीं आपको बताने की खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि होली से पहले मांझी और साहनी राजद का दामन थाम सकते हैं और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार गिराकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन जरूर होगा और जल्द ही हमारी सरकार बनेगी और बिहार में चुनाव भी हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि नीतीश के फैसले से संकट में बिहार में एनडीए आ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं की जमकर हुई है पिटाई। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है उसी तरह से राज्य में हिंसा का दौर भी बढ़ता जा रहा है। अब नंदीग्राम में हो रही केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की रैली पर हमला बोला गया है। इस घटनाक्रम में भाजपा के कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इन घटना पर दुख जताया है और इसके लिए टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के मुताबिक नंदीग्राम में रैली को संबोधित कर रहे भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान अपनी रैली को संबोधित कर रहे थे और रैली को निकाल रहे थे। इस बीच कई लोगों ने आकर भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया और बुरी तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं को पीटा, जिसमें लगभग 25 भाजपा कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हुए हैं। कई भाजपा कार्यकर्ताओं के सिरों और पामों में चोट आई है, जिसके बाद कई कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा ने इसका हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बुरी तरह से चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ता बंगाल में पिट रहे हैं।